पे हम प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक सरोकार और उन मुद्दों पे बात करते हैं जहां पर आज लोगों की जरूरत है। तो ऐसे इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो समाज में एक अलग छाप रखे हैं, एक अलग पहचान है। तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के कांग्रेस के नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और भदोही के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री महमूद खान जी के साथ हैं और हम उनसे पूछते हैं कि महमूद खान जी, जो आज की राजनीति है उसमें कैसे बेहतरी लाई जाए, उसको कैसे और प्रगतिशील बनाया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है। जी महमूद खान जी, आपका स्वागत है आईपा पर, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपका कांग्रेस परिवार की तरफ से, मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। देखिए, राजनीति का जो आपने कहा था कि पारदर्शिता कैसे लाई जाए, जनहित में कैसे मुद्दे को उठाया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से राजनीति में गिरावट आई है, उससे बहुत लोग राजनीति में निष्ठा रखने वाले लोग, जनता जो राजनीति में बड़ी अच्छी तरह से देखती है, उनमें निराशा उत्पन्न हुई। आप लोगों ने जिस तरह से प्रयास किया है कि इसको कैसे, इसका उत्थान कैसे होना चाहिए, सही लोगों का चयन कैसे होना चाहिए, राजनीति में आने वाले लोगों की पारदर्शिता क्या होनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये ज़मीनी स्तर पे इस पर सारे लोगों को विचार रखना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि राजनीति में शिक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। अगर आदमी शिक्षित रहेगा, बौद्धिक रहेगा, चिंतन करेगा, समाज में उसको क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को, बुराई को कैसे दूर किया जाए, अच्छाई को कैसे लाया जाए, तो ये शिक्षा का माध्यम ही है और दूसरा माध्यम है। रही बात की राजनीति में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, तो राजनीति की पारदर्शिता, जहाँ तक मेरा मानना है कि राजनीतिक दल के साथ जनता का भी रोल होना चाहिए। जिस प्रकार से हमने 25 वर्षों से छात्र राजनीति से अब तक कांग्रेस की राजनीति की है, हम लोगों ने बहुत से पद पे रहे हैं और वर्तमान में भी पार्टी की सेवा करते रहे हैं, देखता आ रहा हूँ और सारे दल के लोगों से बहुत करीबी रिश्ता भी रहा है। छात्र राजनीति होने से नाते आजकल सभी लोग जो छात्र राजनीति में थे आज और अवस्था में है और हर दल के ऊंचाई पे, शिखर पे हैं। तो विसंगतियाँ यहाँ पे होती हैं कि आदमी की महत्वाकांक्षा आज शॉर्टकट है और शॉर्टकट चलने वाला आदमी कभी समाज में अग्रणी नहीं हो सकता, और जब वो समाज में अग्रणी नहीं हो सकता तो समाज को अच्छी चीज़ें नहीं दे सकता, समाज को अच्छी तरह से जोड़ नहीं सकता, समाज को अच्छी तरीके से पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो महत्वाकांक्षा में नए नए परिवर्तन ला करके समाज में अपने आप को उपयोग करता है। जैसे भदोही जनपद की एक अलग परंपरा रही है, एक अलग चीज़ रही है। भदोही जनपद बनारस वाराणसी जिला का एक अंग हुआ करता था। भदोही जनपद 94 में स्थापना हुई। हम लोग उस वक्त छात्र राजनीति में थे। हमारे यहाँ 3 विधानसभा हुई। मिर्ज़ापुर भदोही नाम से लोकसभा का चयन हुआ, फिर बाद में मिर्ज़ापुर को अलग लोकसभा दिया गया, भदोही को इलाहाबाद से जोड़ा गया और इलाहाबाद की 2 विधानसभाएं हमारे लोकसभा में शामिल की गई, प्रतापपुर हड़िया। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास होना चाहिए और जो कार्यकर्ता विगत 25 वर्षों से 20 वर्षों से बालावस्था से लेकर के छात्र राजनीति से लेकर के इस उम्र तक निष्ठा रूप से कांग्रेस परिवार या किसी भी दूसरे दल में कार्यकर्ता के रूप में रहा, तो नेतृत्व को भी उनके पर विश्वास करना चाहिए कि उनकी निष्ठा जब कभी सत्ता के लिए नहीं रही, कभी स्वार्थ के लिए नहीं डिगी, तो इन पर विश्वास करना चाहिए। और जनता को भी, मेरा जनता से सीधा इस बात से सवाल है कि क्या जनता इस चीज़ को इस प्रकार से लेगी कि जो राजनीति में जो आदमी समाज सेवा के लिए आपके दरवाजे जाता है और परिवर्तन की बात करता है और खुद ही 5 साल पे परिवर्तन कर जाता है, उससे जनता उस पर कैसे सराहते लेती है, तो ताजुब की बात होती है। और जनता को भी सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति शिक्षा का केंद्र नहीं है, राजनीति जनता का केंद्र है और जनता के ही विश्वास पे राजनीति लोगों की चमकती है और लोगों की राजनीति घुसती है, क्योंकि ये जनता का एक अमूल्य सहयोग और अमूल्य दान में दी गई हुई आदमी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक देश को एक मजबूत बनाती है। तो जिस प्रकार से भदोही जनपद या पूरे देश या प्रदेश की जो राजनीतिक हालात है वो बहुत टूटा-फटक है, बहुत ही
संवेदनशील नहीं रह गई है। लोगों की विचारधाराएं सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए प्रतिदिन बदलती रहती है। ये दुर्भाग्य है। ये अच्छे लोकतंत्र की और अच्छे लोकतंत्र के इतिहास के लिए मजबूत किला नहीं। आप पिछले 2 दशक से अधिक समय से राजनीति कर रहे हैं, छात्र जीवन से आप राजनीति कर रहे हैं, तो जैसे पहले की शुरुआत के समय में और की राजनीति में क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, पहले की जो हम लोगों के ज़माने में जो हम लोग छात्र राजनीति में आई, तो उस वक्त हुआ करता था कि उस समय चरम पे था कि हम लोग जब छात्र बालावस्था से कॉलेज में गए तो उस वक्त था कि जातिवाद और धर्मवाद दोनों एक चरम पे थे। चाहे वो बाबरी मस्जिद को लेकर के रहा हो या कमंडल के लेकर रहा हो, वो उस दशक का ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और उस मुद्दे में हम लोग स्वच्छ राजनीति में करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि जनता में एक अलग पहचान है। जनता स्नेह देती है, हर वर्ग में समान लोग से सम्मान देते हैं। सामाजिक स्तर पे हम लोगों की किस तरह से उनकी मदद की जाए, वो वहाँ से हमको सीखने का मौका मिला था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे लोग के साथ पढ़ने वाले लोग थे, बहुत से लोग हैं कई विचारधाराओं में भटक गए, बहुत से लोग हैं राजनीति को अपने व्यवहारिकता या सामाजिक स्तर पे नहीं कर सके, वो घर बैठ गए। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो छात्र राजनीति में शुरू किया और अपने घर पे बैठ गए। लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं कि आज जो गलत दिशा में चल करके बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, वो हमारा मानना है कि वो अच्छा तो जरूर लगता है, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं है और कहीं न कहीं उनके लिए ये रुकावट बनेगी और खेद बनेगी, उनकी मनोकामना को पूरा न करेगा। ये एक अलग रास्ता। जैसे इसमें देखा जा रहा है कि जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड या तो धर्म से जुड़कर है या तो जाति से जुड़कर है, तो आखिर इस तरह की अगर राजनीति रहेगी, अगर इस तरह बढ़ेगा तो वास्तव में देश का क्या होना है? देखिए, हमने आपसे कहा ना कि जिस तरह से जो 90 के बाद उत्तर प्रदेश में धर्म और जात दोनों, मंडल का मंडल और धर्म दोनों एक साथ राजनीति में उदय हुआ, तो उदय तो हुआ लेकिन हम उस वक्त अंकुर थे। आज हम पौधे के रूप में हैं, कोई पेड़ के रूप में है, और जो गलत दिशा में गया, हम तो ये भी कहते थे, जैसे मान लीजिए ज्ञानपुर मुझे जाना है और मैं 90 की स्पीड से गया तो 5 मिनट में पहुंच गया, और मैं 60 की स्पीड से गया तो मैं 4 मिनट में पहुंचा, मैं 6 मिनट में पहुंचा, और हम अगर 40 की स्पीड से गया तो मैं 7 मिनट में पहुंचा। अंतर सिर्फ इतना है कि चंद मिनट की बात है, लेकिन अस्थायी होना आदमी का सबसे बड़ा धैर्य होता है, और धैर्य जिसके पास है वही मुकाम पे मजबूती से रहेगा, चाहे वो राजनीति में सफल हो और ना सफल हो, लोकतंत्र की हिस्सेदारी कर सके ना सके, लेकिन समाज में उसकी सम्मान और समाज में उसकी पहचान हमेशा कायम रहेगी और वो हमेशा बराबर। राजनीति में आजकल देखा जा रहा है कि पूंजीपति और जो बाहुबली या तो जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका भी इसमें प्रवेश काफी देखा जा रहा है, तो आखिर ऐसा होगा तो क्या होना है? देखिए, राजनीति में जिस तरह से पूंजीपतियों का प्रवेश हुआ, अपराधियों का प्रवेश हुआ, उससे सीधा सीधा जनता का नुकसान हुआ। क्योंकि जब बाहुबली आएगा तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, वो राजनीति को अपने कवच के रूप में रखेगा, और बाहुबली जो भी है वो कहीं न कहीं गलत रास्ते पे या गलत विचारधाराओं के साथ चल करके ही बाहुबली बना है। क्योंकि कोई संपन्न परिवार या सामाजिक स्तर पे मजबूत परिवार कभी बाहुबली को प्रश्रय नहीं देता, न उसको सम्मान देता है। दूसरी बात, जैसे धन की बात आएगी, जो पूंजीपति लोग धन के सहारे, आज सोचिए कि निधियों का पैसा जिस तरह से बंदरबाट हो रहा है, जनता का पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है, सरकार उस पैसा को रिवाइव करके जनता के जनहित के मुद्दे पे, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, उनकी शिक्षा हो, उनकी सुविधा को देखते हुए जनता को पूरा करने के लिए प्रतिनिधियों को निधि बनाया जाता है, इसलिए कि उस निधि के माध्यम से अपने ज़रूरत के क्षेत्र के हिसाब से वो डेवलप करेंगे। सरकार की बहुत सी योजनाएं जो चलती हैं, जो लोगों को मालूम भी नहीं रहता, और योजनाएं रन पे रहती हैं। जैसे पूरे जनपद में अगर देखा जाए तो सरकारी विभाग 64 के करीब होते हैं, लेकिन जो सरकार के विभाग होते हैं
सारे लोग जानते हैं कि 10-12 विभाग ही मजबूती से काम करते हैं। प्रशासनिक विभाग हो गया, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई हो गया, PWD हो गया, आबकारी हो गया, परिवहन हो गया, कृषि हो गया। तो ऐसे बहुत ही जो विभाग है जिसको लोग जानते भी नहीं, वहाँ प्रतिनिधियों के द्वारा जो बहुत ज़्यादा पैसा सरकार उनको बजट के रूप में देती है और कागजों पे वो सिमट जाता है और बजट का बर्बाद होता है। तो पूंजीपतियों का मेन मसला ये होता है कि एम के बगैर किसी भी तरह से प्रतिनिधि बन करके उसका शोषण करना, उसका लाभ लेना, और प्रतिनिधियों का यही एक चीज़ होती है। क्या राजनीति की गंदगी के लिए आम जनता भी जिम्मेदार है? नहीं, कुछ हद तक। तो जिस तरह से राजनीति में पैसा का प्रचलन चला, शराब का प्रचलन चला, कपड़ा साड़ियों का प्रचलन चला, तो कहीं न कहीं जनता तो इसका भुक्तभोगी है ही है। जिससे हम आपको उदाहरण के तौर पर लगे, अभी स्थानीय निकाय का चुनाव 2017 में था। मैं भी उम्मीदवार था और मैं समाज का हर वर्ग के साथ हमारा उठना बैठना सामाजिक तरीके से एक मजबूत रिश्ता रहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता अपने को न रोक सकी और पूंजीपतियों के हाथ में खिलौना बन गई। तो आज नहीं तो कल इसका पछतावा तो होता है। जैसे अगर ये बात कही जाए कि अगर जिम्मेदार जनता भी है या जो पार्टी हैं, नेता हैं, अगर वो कर रहे हैं, तो आखिर इसके उत्थान के इसको बेहतरी के लिए क्या किया जाए? कम शब्दों में इसको बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मीडिया को, जो भारत का एक स्तंभ है जिससे सारी चीज़ों को एक दूसरे से आदान प्रदान करती है, उसको आगे आना होगा। क्योंकि मीडिया ही आज के युग में संचार क्रांति है और इस युग में मीडिया ही ऐसा है कि ऐसे लोगों को हाशिए पे डाले, उनके बातों को समाज के बीच न ले जाए, उनकी अनदेखी करे, जैसे उनका विस्तार और लोगों के साथ प्रभाव न जुटे। तो जैसे कि अगर चुनाव का इसमें मौसम चल रहा है और आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के 25 वर्षों से काम भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहनी है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, हम लोगों ने बड़ी प्रयास किया था कि 2017 में हमारा गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी से। हमारे जो कार्यकर्ता थे वो हतोत्साहित हो गए थे, मार्गदर्शन की कमी थी। तो उन कारणों से प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश में राजनीति में प्रभारी के रूप में सक्रिय हुई, तो सबसे पहले हम लोगों ने न्याय पंचायत को जोड़ने का काम किया, फिर ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम किया, बूथ स्तर पर जाने का काम किया, जिससे हमने 78 न्याय पंचायत में कमोवेश हमने सारे जगह चौपाल लगा करके लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और आज ये परिणाम है कि पूरे जनपद में कांग्रेस को गांव-गांव में हमने विस्तार करने का जिस तरह से बीड़ा उठाया था, आज वो दिखने लगा है। कि अभी कल महाराष्ट्र की प्रभारी आई थी और पंचायत के अध्यक्षों की बैठक करने आई थी, जिसमें 78 में करीब हर न्याय पंचायत से लोग उपस्थित हुए। तो हमें बड़ा खुशी हुई कि प्रयास का कहीं न कहीं प्रतिफल मिला कि सारे आज न्याय पंचायत स्तर के और बूथ स्तर के लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए विचारधारा को समझ रहे हैं। और रही बात, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से धर्म और जात के नाम पे 90 के बाद सरकारें आई और बदलती गई, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का हुआ। हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। एक KNPG कॉलेज थी जो 1952 में स्थापित हुई। कुमायूं महाविद्यालय आज से विश्वविद्यालय हो गया और KNPG जो है विद्यालय के रूप में हम लोग जब पढ़ते थे 16-17 हज़ार स्टूडेंट हुआ करते थे, आज 6-7 हज़ार स्टूडेंट हो गई कॉलेज में। तो शिक्षा का गिरावट हुआ। जैसे हमारे यहाँ उद्योग का, कुटीर उद्योग अगर कालीन ना होता तो हम कहते हैं सोनभद्र से और चंदौली से भी पिछड़ा जिला भदोही होता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई और व्यवस्था नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई संस्था। कांग्रेस के ज़माने में जैसे चीनी मिल की आई थी, कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा उलेन मिल आई थी, कांग्रेस के ज़माने में कमल कारखाना था, तो उससे कमोबेश हज़ार नहीं परिवार को तो रोजी मिलता था। किसानों को गन्ना का फसल का सही उपजाऊ मिलता था। आज तो चीनी मिल भी बंद पड़ी है, इंदिरा उलेन मिल बेच दी गई भाजपा सरकार के द्वारा। कंबल फैक्ट्रियों में नाम मात्र के कारीगर रह गए, नई भर्तियां नहीं हो रही, रोजगार का सृजन नहीं हो रहा, जिससे लोगों में, नौजवानों में
आक्रोश भी है और अपने प्रति चिंता भी है कि हम शिक्षा ग्रहण करके मैं करूँगा क्या, इसलिए कि सही दिशा में लोगों के पास ऑप्शन नहीं रह गए कि किस दिशा में लोग जाएं। जी महबूब खान जी, आप हमारे मंच के बारे में आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके मंच को आज इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग जिस तरह से समाज को नई दिशा दिखाने के लिए जिस प्रकार से सामाजिक स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं, अगर हर चैनल के लोग इस तरह से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ बौद्धिक लोगों के साथ, विधि विशेषज्ञों के साथ बैठ करके इस तरह से चर्चा करें और इसको अधिक से अधिक लोगों के पास अगर ये संदेश मिले और आपके माध्यम से कि अच्छे लोगों का चयन हो, सामाजिक गिरावट रुके, शिक्षा का उत्थान हो, रोजगार की व्यवस्था हो, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महबूब खान जी, जिन्होंने बेबाक राय रखी और बताया कि वास्तव में राजनीति के सुधार में शिक्षा का बहुत जरूरत है, और यहाँ पे बताया कि राजनीतिक दलों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी, जनता की भी जिम्मेदारी है कि सही लोगों का चुनाव करें। महबूब खान जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही जुड़े रहें, अपनी बेबाक राय रखते रहें।